आज 23 अगस्त 2023 को हमने इतिहास बनते देखा। जी हां दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा और ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश और साउथ पोल पर लैंड करने वाला विश्व का इकलौता यानी कि पहला देश बन गया। तो हम सभी देशवासी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस क्षण को अपनी आंखों से देखा और उन्होंने देशवासियों को और इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। अब सवाल ये उठता है कि भारत चांद की सतह पे पहुंचना क्यों चाहता है? वो कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण भारत और विश्व के अनेक देश चांद की सतह पे पहुंचना चाहते हैं? इसे जानने के पहले सबसे पहले हम इसरो के जो 3 महत्वपूर्ण चंद्रयान है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, इन तीनों पर गौर करते हैं। तभी हम ये जान पाने में सफल होंगे कि भारत का चंद्रयान के प्रति इतिहास क्या है और भारत चांद पे क्यों पहुंचना चाहता है। चांद पे पहुंचने के बाद वो क्या सारी चीजें हैं जो भारत को हासिल हो सकेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रयान 1 की। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से की और यह चांद के 100 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचकर चांद की सतह का इसने अध्ययन करना शुरू किया। वहां के जो जियोलॉजिकल सरफेस है, वहां के जो केमिकल्स है, वहां के जो इन्वायरमेंट है, उसका अध्ययन इन्होंने चंद्रयान 1 ने करना शुरू कर दिया। चंद्रयान 1 अपने साथ 11 अन्य देशों के जो वैज्ञानिक यंत्र हैं, जो साइंटिफिक चीजें हैं, वो उन्हें अपने साथ ले गया था। चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी उपलब्धि लूनर सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज करना था। यानी कि पहली बार भारत ने विश्व को यह बताया कि चांद पर पानी होने की संभावना है। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को भारत ने चंद्रयान 2 को चांद पर भेजने की कोशिश की। ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स मिशन था। हालांकि ये मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, लेकिन चांद की सतह पे पहुंचने के 2.1 किलोमीटर पहले इसके ऑर्बिटर से हमारा संपर्क टूट गया और यह अपने मिशन में अनसक्सेसफुल रहा। हालांकि इसे अनसक्सेसफुल नहीं कह सकते हैं क्योंकि चंद्रयान 2 अभी भी काम कर रहा है और ज्यादातर चांद के जो ज्यादातर सरफेस है उसका इन्होंने एक सटीक विश्लेषण किया है, सटीक फोटोग्राफ्स भी भेजा जा रहा है और हमारे जो इसरो के वैज्ञानिक है वो इसका अध्ययन कर रहे हैं। अब हम आते हैं जो सबसे नजदीक का मिशन है, यानी कि चंद्रयान 3, जो कि आज ही चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। सबसे पहले भी जानते हैं कि भारत ने साउथ पोल को क्यों चुना, क्यों भारत ने ऐसा सोचा कि हम अपने चंद्रयान 3 को साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे और वहां की सतह के अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लें कि भारत के पहले 3 अन्य देश चांद पे पहुंच चुके हैं। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश है, लेकिन जो चांद का साउथ पोल है, जो हमारे मून का साउथ पोल है, वो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। यानी कि किसी भी देश के किसी भी यान ने वहां तक पहुंचने में अपनी काबिलियत नहीं दिखाई है। भारत पहला ऐसा देश है जो कि वहां तक पहुंच पाया और जो अनएक्सप्लोर्ड पोर्शन है चांद का, ये वहां जाकर उसका अध्ययन करेगा। चलिए अब हम ये जानते हैं कि भारत ने ये 3 मिशन जो है वो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, ये तीनों को लूनर सरफेस पे भेजा। इसके अलावा जापान, रशिया, यूएस, चाइना, ये सब बहुत सारे देश हैं जिन्होंने या तो भेजा या तो कोशिश कर रहे हैं अपने यान को भेजने की। तो आखिर वो कौन से ऐसे रीजन हैं, वो कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हर देश ये चाहता है कि हम चांद पे अपना एक मिशन भेजें, हम चांद पे अपने लोगों को भेजें? आखिर वो कौन से ऐसे कारण है? दोस्तों सबसे पहले ये आप मान लें कि चांद सूरज जो है बचपन से हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो अंतरिक्ष है, जो ब्रह्मांड है, वो आप समझिए कि इतना विशाल है कि हम उसके बारे में अभी बहुत कम जानते हैं। तो वो कौन से ऐसे कारक है जिसके कारण चांद पर भारत पहुंचना चाहता है या विश्व के अन्य देश पहुंचना चाहते हैं? ये जानते होंगे कि चांद हमारे सबसे नजदीक का कॉस्मिक बॉडी है और हमें डीप स्पेस पहुंचने की कैपेबिलिटी है या नहीं है, ये हमें तभी पता चलेगी जब हम चांद पे सक्सेसफुली पहुंच जाए। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि चांद हमारे लिए एक लॉन्चिंग पैड की तरह है। अगर हम चांद को अच्छे तरीके से पहुंचने में, चांद पे अच्छे तरीके से पहुंचने में सफल रहे और चांद को हमने एक्सप्लोर कर लिया, चांद के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा कर ली, तो हम ये मान पाएंगे कि हमारे पास डीप स्पेस में पहुंचने की टेक्नोलॉजी है। और इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि भारत गगनयान पे काम कर रहा है, भारत मंगलयान पे काम कर रहा है। तो ये सब बातें तभी संभव हो सकेगी जब हम ये कंफर्म कर लें, जब हम ये मान लें कि हम चांद पे पहुंच चुके हैं और चांद को हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लिया है। जो दूसरा रीजन है चांद पे पहुंचने का, वो है जियोपॉलिटिकल रीजन। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लें कि 1967 में यूएन ने एक संधि की थी जिसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज ने अपने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यह माना गया है कि चांद पे कोई भी देश अपना दावा नहीं कर सकता।
अब हम ये समझते हैं कि कोई भी देश चांद पे अपना दावा क्यों करना चाहेगा। चांद हमारे लिए अनएक्सप्लोर्ड है, यानी कि चांद पे बहुत सारे ऐसी चीजें होने की संभावनाएं हैं जो बाद में हमारे बड़े काम आ सकती है, जैसे हीलियम 3। हम ये जानते हैं कि हीलियम 3 जो धरती पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, यानी कि धरती पे ये बहुत ही रेयर है, लेकिन चांद पे ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और हम अगर न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन से हम एनर्जी जब बनाते हैं तो हमें इस गैस की आवश्यकता पड़ती है। और इन फ्यूचर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे जो एनर्जी की जो खपत है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और जब भविष्य में हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और हीलियम 3 हमारे बड़े काम आ सकता है। भारत चांद पे क्यों पहुंचना चाहता है, इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है, वो है वार, यानी कि युद्ध। दोस्तों, हम ये मान लें कि हमारा जो अगला युद्ध होगा, जो हम वर्ल्ड वार 3, 4, 5, या आप भगवान करे कि ये चीजें ना हो, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि दो देशों में युद्ध लड़ा गया, तो आप ये मान ले कि ये युद्ध ट्रेडिशनल तरीके से नहीं लड़ा जाएगा। यानी कि जो युद्ध पहले से होते थे, हम बंदूकों, तोपों, बारूदों से और हवाई जहाज से लड़ाई करते थे, अगला युद्ध इस तरह का नहीं होने जा रहा है। अगला युद्ध होने जा रहा है डेटा के लिए, अगला युद्ध होने जा रहा है कि हम अंतरिक्ष से ही वार करें। दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत ने अंतरिक्ष वार में भी कुछ कैपेबिलिटी हासिल कर ली है, और अगला वार जो हो सकता है वो अंतरिक्ष से हो सकता है। यानी कि सपोज करिए कि आपका एक सैटेलाइट है, आप मान लें कि आपका एक सैटेलाइट है जिसपे आपकी जो सेना है वो वर्क करती है। सेना को जो सेना की जो सारी संचरण व्यवस्था है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो उस सैटेलाइट पे बेस्ड है। अगर किसी देश ने युद्ध के समय में उस सैटेलाइट को मार गिराया, तब आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से आपका सारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो फेल हो जाएगा, आपके रडार्स फेल हो जाएंगे, आपके जो हवाई लड़ाकू विमान है वो फेल हो जाएंगे, वो सही तरीके से काम नहीं कर सकेंगे, आपका इंटरनेट फेल हो सकता है, वो सही तरीके से काम नहीं कर सकता है। तो निश्चित रूप से जब तक हम आकाश में अपना दबदबा न बना ले, तब तक हम ये सोच पाने में विफल रहेंगे कि हम अगली लड़ाई को जीत सकेंगे। क्योंकि दोस्तों, निश्चित रूप से अगली लड़ाई जो है वो अंतरिक्ष से लड़ी जाने वाली है, अगली लड़ाई ट्रेडिशनल तरीके से बिल्कुल नहीं लड़ी जाने वाली है। तो इन सभी कारणों से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम चांद पर पहुंचे। इसके अलावा एक और क्या चीज है कि आप ये मान लें कि जब तक कोई देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना दबदबा नहीं बनाएगा, तब तक विश्व के अन्य देश उसे सम्मान की दृष्टि से भी नहीं देखेंगे। तो ये भारत के लिए काफी जरूरी है और था कि हम चांद पे पहुंचे, और चांद के बाद अंतरिक्ष के अन्य ग्रहों तक पहुंचे, हम मंगल तक पहुंचे, हम सूर्य तक पहुंचे, और जो अनएक्सप्लोर्ड जो प्लैनेट्स हैं हम वहां तक पहुंचे। तभी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना दबदबा बना सकेंगे और विश्व हमें सम्मान की दृष्टि से देखेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में ऐसा ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।